नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बिग्रो म्यूजिक सीरीज। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए वायरिंग लेके आया हूं। वायरिंग किट है पूरी, ये कौन सी कंपनी की है, क्या प्राइस है, सब कुछ इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम वायरिंग का जान लेते हैं कि एक अच्छी वायरिंग हमारे सिस्टम में होनी क्यों ज़रूरी है। तो आज इसी के बारे में हमारी बात होगी और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि देखो, हम लोग सिर्फ इतना सोचते हैं कि वायरिंग है, इसको तो पावर देनी है एम्पलीफायर को, और यही आप चीज़ सोचते हो और ये सच भी है। एक वायरिंग ही है, इसको क्या करना है, इसको एम्पलीफायर को पावर देनी है, एम्पलीफायर आगे जाके सबवूफर और स्पीकर चलाएगा, यही चीज़ होती है। सच में होता भी यही है, अगर जो देखा जाए तो सच में होता भी यही है। लेकिन हमें एक अच्छी क्वालिटी की वायर क्यों लगानी चाहिए, इसमें हमारे 2-3 पॉइंट आते हैं, वो ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके एम्पलीफायर पे कितने गेज की वायर लगेगी। सबसे पहली चीज़ ये है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि बड़े बड़े एम्पलीफायर होते हैं और पतली पतली वायर उन पे वो लगा देते हैं, जिससे कभी भी हमें परफॉर्मेंस नहीं मिलती। और दूसरे चांसेस हमारे उसमें ये रहते हैं, हमारी गाड़ी को आग लगने का थोड़ा सा खतरा रहता है। क्योंकि अगर जो हम ज़्यादा पावर के एम्पलीफायर पे या ज़्यादा लोड पे, जैसे हमने सबवूफर हैवी लगा रखे हैं, ज़्यादा लोड है, ओम ज़्यादा है, कम है सॉरी उनकी, तो हमारे एम्पलीफायर पे लोड पड़ता है। हमारा एम्पलीफायर फिर वो पावर वायर से खींचता है, और वायर से जब खींचेगा तो फिर वो वायर गर्म होगी, और जब वायर गर्म होगी तो हमारी गाड़ी में आग लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आप लोग कुछ भी उठा के लगा देते हो। एक बार आप लोगों को जानना चाहिए कि भाई आपके एम्पलीफायर को वायर कौन सी चाहिए, कितने गेज की वायर चाहिए, और तभी आप अपनी गाड़ी में एक वायरिंग को लगाओ। उसके बाद आती है कि हमें अच्छी कंपनी की वायर क्यों लगानी चाहिए। अब इसमें मेन चीज़ ये होती है कि हम देख लेते हैं मोटी मोटी वायर होती हैं, आजकल लोकल कंपनियां भी चल रही हैं, चाइनीज़ कंपनियां चल रही हैं, मोटी मोटी वायर होती हैं उनकी, और अंदर से जब उनको छील के देखते हैं तो अंदर से वो कुछ भी नहीं निकलता। लेकिन आप लोग उसके झांसे में आके आप लोग वो ले लेते हो और अपनी गाड़ी में लगा लेते हो, तो जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। फिर दूसरी बात ये आती है कि वो वायर भी एक अच्छे मटेरियल की बनी होनी चाहिए, तभी हमें पावर अच्छी मिल सकती है, हमारे एम्पलीफायर को पावर तभी अच्छी मिलेगी। तो ये सब जानना ज़रूरी होता है। फिर तीसरा पॉइंट आता है हमारा, जैसे हमें हमिंग प्रॉब्लम आती है या नॉइस, जो भी काफ़ी टाइप की नॉइस होती हैं जो हमें मिलती हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि आपके अल्टरनेटर की भी आवाज़ आती है, आपके सब स्पीकर से, आपके ट्विटर से, आपके स्पीकर, सबवूफर, इन सब से आपकी हमिंग प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, बिना मतलब की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। जैसे आप लाइट जलाओगे तब भी आवाज़ आएगी, आप गाड़ी बंद करोगे तब भी दब से आवाज़ आएगी। तो ये सब प्रॉब्लम आती है, वो सस्ती वायरिंग में आती है। उनसे क्या होता है, जो हमारी RCA केबल होती है, ये मेन चीज़, अभी मैं खोल के दिखाऊंगा पूरी वायरिंग को। इसको जो RCA केबल है तो वो एक अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, जिसकी वजह से हमें ये सब नॉइस वगैरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फिर आप लोग ही पूछते हो कि भाई ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा। ये ही सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि एक अच्छी कंपनी की वायर अगर अपनी गाड़ी में आप लगाते हो तो आपको ये सब चीज़ें फेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए एक बार इसकी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं। ये हमारी स्टिंगर की वायर है, एक बार आप लोग देख लो थोड़ा सा, अगर दिखाई दे रहा हो आप लोगों को। ये हमारी स्टिंगर की वायर है, इसके अंदर हमें 8 गेज की वायर मिलेगी 17 फीट की, जो हमारे आगे से लेके पीछे बूट तक काफ़ी होती है। ठीक है, हमें 3 फुट का 8 गेज का ही ग्राउंड मिलेगा, ग्राउंड वायर जो हमारी होती है वो मिलेगी, और 17 फीट की ही हमें 2 चैनल जो हमारी RCA केबल होती है वो मिलेगी। 17 फीट की ही हमें जो रिमोट वायर होती है ब्लू कलर की वो मिलेगी, और 20 फीट की हमें स्पीकर वायर मिलेगी। और बाकी तो फ्यूज़ वगैरह है, 60 एम्पेयर का फ्यूज़ है इसके अंदर। बाकी जो वायरिंग के लिए हमें टाई वगैरह, टर्मिनल वगैरह होते हैं, वो सब भी मैं आप लोगों को इसके अंदर खोल के दिखा देता हूँ एक बार। तो चलिए इसको एक बार ओपन करके हम देख लेते हैं कि ये किस टाइप की हमारी वायरिंग है। इसको कहाँ से ओपन, यहीं से ओपन कर लेते हैं एक बार इसको हम। इनको ओपन करना भी बहुत मुश्किल होता है। कभी भी कोई भी वायरिंग आप कट करते हो तो उसका बॉक्स जो कट करते हो थोड़ा ध्यान से
कट किया करो, क्योंकि बहुत सारे केस मैंने ऐसे देखे हैं कि कट करते हुए इतनी जल्दबाजी होती है लोगों को, उनके हाथ तक कट जाते हैं, अंगूठे कट जाते हैं उनको कटर से काटते हुए। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। फिर एक चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर और रखना है, वो ध्यान इस चीज़ का रखना है कि कटर के साथ जब भी आप अपनी वायर की बॉक्स को काटते हो तो ये ध्यान रखो कि आपकी वायर उसकी वजह से ना कटे, या कोई भी किसी भी तरह की चीज़ हमारी वायर तक ना जाए। तो ये सब ध्यान आप लोगों को रखना है। अभी मैं इसको अच्छे तरीके से काट देता हूँ, फिर आप लोगों को इसको खोल के दिखाता हूँ कि किस टाइप की क्वालिटी वायर की है इसकी। खुल जाए भाई, खुल जा, इतना टाइम नहीं लगाया करते। तो ये हमारी कुछ, अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, थोड़ा सा और कट कर लेता हूँ ताकि, एक सेकेंड, तो हमारी कुछ इस टाइप की ये वायरिंग निकली है इसके अंदर से। एक बार देख लेते हैं तो साथ में हमें क्या क्या मिलता है, एक बार ये देख लेते हैं। तो ये हमें कुछ टाई वगैरह, टर्मिनल वगैरह मिलते हैं जो हमारे एम्पलीफायर में लगते हैं। ये कुछ इस टाइप से हमें मिलते हैं। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ इस टाइप से टाई वगैरह जो हम अपनी वायर को, पावर केबल को एक जगह पे सेट करने के लिए टाई वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो हमें इसके यहाँ पे मिलती हैं। तो दूसरी चीज़ जो है हमें ग्राउंड वायर, ये ग्राउंड वायर हमें साथ में मिलती है। 3 फीट की ये ग्राउंड वायर होती है जैसे कि उसमें बताया हुआ था। और जो ये फ्यूज़ है, एक बार फ्यूज़ को भी हम देख लेते हैं। ये हमें 60 एम्पेयर का साथ में एक फ्यूज़ मिलता है, शायद आप लोगों को दिखाई दे या ना दे। एक बार फिर भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को दिख जाए। 60 एम्पेयर का फ्यूज़ हमें इसके साथ हमें मिलता है, ये वाला। और ये जो सबसे मेन चीज़ है इसके अंदर, ये आगे जो मेन चीज़ है इसके अंदर, ये सबसे मेन चीज़ है। एक तो हमारी RCA, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ खोल के इसको एक बार। मैं इसको नीचे रख देता हूँ एक बार, सामान को जो मैंने दिखा दिया आपको एक बार, उसको नीचे रख देता हूँ। तो ये हमारी RCA है, ठीक है। तो ये हमारी RCA है, ये हमारी पावर केबल है, ये हमारी 8 गेज की पावर केबल है। इसके साथ हमें ये बैटरी के साथ लगाने के लिए हमें मिलता है। और ये हमारी अच्छी क्वालिटी की एक, जो हम 4 चैनल 2 चैनल हमारी बेस ट्यूब होती हैं इनबिल्ट एम्पलीफायर, उनमें यूज़ करने के लिए ये एम्पलीफायर की वायर जो है वो बेस्ट वायर है। और जो ये इसकी RCA है और जो स्पीकर वायर है, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी की, प्रीमियम क्वालिटी जिसको बोलते हैं, तो उस क्वालिटी की ये चीज़ हमें साथ में मिलती है। अब काफ़ी सारे भाई ये बोलेंगे कि भाई ये ब्रांड कहाँ का है, ये USA का ब्रांड है, काफ़ी अच्छी वायरिंग ये बनाता है। आप ऑनलाइन भी इसको चेक कर सकते हो। अगर जो आप लोगों को ऑनलाइन देखना है तो आप ऑनलाइन भी इसको देख सकते हो। आपको रिस्पांस भी, इसका जो रिव्यू देखने हैं आपको, रिव्यू भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। काफ़ी अच्छे रिव्यू इस वायरिंग के मिलेंगे। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि हमें एक प्रीमियम साउंड क्वालिटी चाहिए होती है, तो उन सब चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। वही मेन चीज़ें हैं इसकी। अगर जो हमें प्रीमियम साउंड क्वालिटी चाहिए, बिना किसी शोर के, बिना किसी फालतू की हमिंग की आवाज़, ये आवाज़ वो आवाज़ नहीं चाहिए, तो हम इस टाइप की वायर जो है, या ये वाली वायर जो है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात अगर जो हम इसके प्राइस की करें, तो एक बार मैं इसका प्राइस भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। बॉक्स के ऊपर मेंशन है, काफ़ी महंगी वायर है, तो इसीलिए प्लीज़ बुरा मत मानना। इसमें दिखाई नहीं देगा। इसकी जो MRP है वो इसकी 4,990 रुपये MRP है, जो कि आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल जाएगी। वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे खासे डिस्काउंट पे आप लोगों को ये मिल जाएगी। लेकिन जो MRP है इसकी, वो लमसम 5,000 रुपये आपकी इसकी MRP है। तो दोस्तों, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा।
जैसा कि मैंने आप लोगों को सारा कुछ दिखाई दिया है कि इसमें क्या है, कैसी कैसी वायरिंग हमारी लगी हुई है, क्या क्या हमें साथ में इसके मिलता है। तो सबसे पहली बात तो ये जो बंडल है हमारा, इसके अंदर हमारी RCA, स्पीकर वायर और हमारी जो रिमोट वायर होती है, रैम वायर, और ये हमारी पावर केबल है, ये वाली 17 फीट की पावर केबल है हमारी ये। और ये साथ में हमें 3 फीट का ग्राउंड मिलता है, ग्राउंड वायर, और ये हमें 60 एम्पेयर का 60 एम्पेयर जो होता है फ्यूज़ मिलता है हमें, ताकि हमारे एम्पलीफायर में या कुछ भी गड़बड़ हो तो ये एकदम से उड़ जाता है और ये हमें कुछ भी नुकसान होने नहीं देता किसी भी चीज़ का। साथ में टाई वगैरह, टर्मिनल वगैरह साथ में इसके मिलते हैं, जिससे आपको इंस्टॉल करने में आसानी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना। जो मेरे नए भाई हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। बाय बाय।